सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडल में है और यहाँ पर देख सकते हैं एक शिलापट लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ केंद्रीय भंडार त्रिवेणीगंज का भूमि पूजन एवं शिलान्यास श्रीयुक्त राम जीवन सिंह माननीय कृषि मंत्री बिहार सरकार के कर कमलों द्वारा दिनांक 5 जून 1997 को माननीय अनुपलाल यादव भूतपूर्व मंत्री बिहार सरकार के विशेष अतिथि में संपन्न हुआ। देख सकते हैं ये 5 जून 1997 ईस्वी का ये कोल्ड स्टोर के लिए जो है शिलान्यास किया गया था। आज से 29 साल 6 महीना 23 दिन बीत चुका है इस शिलान्यास का किया हुआ और ये आज तक न यहाँ त्रिवेणीगंज में कोल्ड स्टोर बना है जो कि हजारों एकड़ में यहाँ पे आलू की खेती होती है और इतने मात्रा में आलू की खेती होने के वजह से यहाँ के किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके पास स्टोर करने का क्षमता नहीं है, रखने के पास क्षमता नहीं है। इसके वजह से उनको कम भाव में ही बेचना पड़ता है। यदि कोल्ड स्टोर का निर्माण हो जाता तो बताइए यहाँ के काफ़ी किसान जो है उसमें अपना आलू को रख सकते थे और इससे यहाँ के आमजन किसानों को काफ़ी लाभ फायदा होता। ये देख सकते हैं 5 जून 1997 को इनका शिलान्यास हुआ था और 5 जून 1997 से आज यदि आप जोड़िएगा तो 29 साल 6 महीना 23 दिन आज बीत चुके हैं। लेकिन आज भी जो है ये उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ। कई बार आप देखते होंगे कि जब चुनाव आती है तो हर सरकारें जो है अपना अपना शिलान्यास करते हैं और हर योजना का सिलपट गाड़ करके फूल माला चढ़ा देते हैं, कहते हैं ये योजना पर काम होगा और योजना पर क्या काम होता है वो इसका सारा पोल जो है ये पट खोल रहा है, शिलान्यास खोल रहा है कि इसी तरीके से कई सारे किसी शहर में कई सारे गांव में जो है इस तरह का आपको शिलापट मिलेगा और उस पर काम नहीं होता है और इसी तरीके से शिलान्यास कर दिया जाता। हालांकि ये शिलान्यास काफ़ी मजबूत बनाया गया है, इसके वजह से 29 साल बीत चुका है लेकिन टूटा नहीं है। यदि आजकल के शिलपट जो लगाते हैं वो तो बहुत जल्द ही टूट जाते हैं, लेकिन ये काम अच्छा किए हैं। लेकिन आज 29 साल बीतने के बाद भी यहाँ की जनता को वो सुख सुविधा नहीं मिला है। बताइए, त्रिवेणीगंज की धरती जो है ये अनूप बाबू की धरती है, उनके रीजन में ही इनका शिलान्यास किया गया था लेकिन आज तक इस पर काम नहीं हुआ है। तो इसका जिम्मेवार कौन है ये सवाल पूछ रही है त्रिवेणीगंज की जनता और त्रिवेणीगंज की एक एक जनता ये सवाल पूछ रही है यहाँ के अधिकारी से, यहाँ के नेता से कि आप लोग कहाँ सोए हुए हैं जो ये शिलपट लगाया गया है। आज 29 साल 6 महीना 23 दिन बीत चुका है लेकिन आज तक यहाँ कोल्ड स्टोर का काम नहीं हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है ये यहाँ की जनता बताएगी। है इस वक्त हम त्रिवेणीगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 मलहनमा में है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जिला के समृद्ध किसान जो आलू चाहे किसान के क्षेत्र में जो भी फसल होता है सभी फसलों में इनका सबसे बड़ा योगदान रहता है जिला लेवल में और उनसे हम लोग जानेंगे कि किसान के क्षेत्र में कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है और सरकार को क्या सब बुनियादी सुविधा जो है देना चाहिए जो उस पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है राजेंद्र बाबू। हाँ, मेरा नाम राजेंद्र कुमार यादव है। मैं खासकर आलू उत्पादक किसान हूँ। मैं 4 प्रकार के आलू का जो है खेती करता हूँ। 2014 में मुझे सरकार के द्वारा प्रशिक्षण मिला था जो मैं आलू के बीज का भी उत्पादन करता हूँ। केंद्रीय अनुसंधान पटना के द्वारा जो है आलू बीज अनुसंधान केंद्र, मैं वहाँ से बीज लाके अपने किसानों को देता हूँ। और दूसरी बात जो है हम लोगों की समस्या है आलू का उत्पादन तो त्रिवेणीगंज में होता ही है और इतना ही नहीं, यहाँ त्रिवेणीगंज को दूसरा बिहार शरीफ कहा जाता है। जितनी मात्रा में यहाँ आलू की खेती होती है पर रखरखाव की सुविधा नहीं होने के कारण आलू को उचित कीमत मिलता नहीं है, किसान को आलू का सही दाम मिलता नहीं है, किसान भटकते रहते हैं। त्रिवेणीगंज में तो कोल्ड स्टोर का शिलान्यास 5 जून 1997 ईस्वी में किया गया है लेकिन अभी तक कोल्ड स्टोर बना नहीं है, क्या कारण? कारण ये तो सरकार की चीज है। उस समय तो हम लोग उम्मीद किए थे जो त्रिवेणीगंज के किसानों को बहुत अच्छा मतलब स्टोरेज मिलेगा, केंद्र के द्वारा स्टोरेज का निर्माण होना था। भूमि के लिए भी कृषि विभाग से वो हस्तांतरित होने वाली थी। जिस समय शिलान्यास हुआ उसमें भी हम लोग वहाँ शरीक हुए थे और यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा संख्या में आए थे और उम्मीद लेके बैठे थे जो हम लोग को कोल्ड स्टोरेज होगा ही। लेकिन 97 ईस्वी के बाद जिले में 2 कोल्ड स्टोरेज का स्थापना हुआ। प्राइवेट स्टोरेज होने के कारण किसान
को वहाँ सुविधा तो मिलती नहीं है। अब मनमाने ढंग से उसका कर वसूला जाता है, देख रेख में बहुत कमी रहती है, आदमी का फसल बर्बाद हो जाता है स्टोर में, लेकिन उसके मुआवजा का भी उचित कोई प्रबंध नहीं है। उल्टे जो है किसान को बहुत डांट पड़ता है, वहाँ मनमाना है, जिला स्तर से भी कोई निगरानी नहीं होती है, जिसके कारण किसान जो है बहुत पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें जो है बहुत मुश्किलों का सामना पड़ना पड़ता है। मैं आग्रह करूंगा बिहार सरकार से, जो वो केंद्र सरकार से आग्रह करे और त्रिवेणीगंज के किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज का स्थापना किया जाए, जहां के किसानों को इससे बहुत लाभ होगा और उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो भी सुदृढ़ होगी। इसलिए कि समय पे आलू उखड़ता है, उस समय रखने की व्यवस्था नहीं होती है, आलू का जो है औने पौने दाम में किसान अपना बेच लेते हैं, फिर वही आलू जो है जो व्यापारी हैं वो स्टोरेज कर लेते हैं, बाद में वो मुनाफा जो है सारा उन्हीं के हाथ चला जाता है, किसान को कुछ आता नहीं है। किसान घाटे की सौदा करके इनकी खेती भी धीरे धीरे लोग छोड़ने लगे हैं, इसलिए कि उन्हें मुनाफा होता नहीं है, लागत बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए सरकार से हम आग्रह करेंगे कि इस एरिया के किसान को मुनाफा में लाने के लिए, उनकी खेती को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार अपनी प्रयास से यहाँ कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करे। कोल्ड स्टोरेज की स्थापना होगी, लेकिन कितना मात्रा में यहाँ पे आलू का खेती होता है? यहाँ तो लगता है हमारे अंदाज से जो हजारों एकड़ में खेती होती है, उससे भी ज़्यादा रकबा होगा। यहाँ उपज भी बहुत अच्छा होता है, जो बाहर जाता है यहाँ का माल, लेकिन यहाँ का रखने वाला नहीं है कोई सिस्टम। शीत भंडार की व्यवस्था दो है, लेकिन दो छोटा छोटा है। फुल हो जाने के बाद किसान जो है, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जो आलू फेंकना पड़ता है, लेने वाला कोई नहीं होता है। देखिए, त्रिवेणीगंज की जब नाम आप लोग सुनते होंगे तो सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम होता है जो अनूपलाल बाबू के नाम से चर्चित है। कहीं आप जाइएगा तो घूमने के लिए त्रिवेणीगंज को त्रिवेणीगंज के नाम से नहीं जानते हैं, अनूपलाल बाबू के धरती के नाम से जानते हैं। वो धरती है अनूपलाल बाबू का देन, और उन्हीं के रीजन में जो है वो शिलान्यास हुआ था 5 जून 1997 को, और अभी तक वो कोल्ड स्टोर का निर्माण नहीं हुआ है। उन्हीं का सुपुत्र है ना आप? हम उसके भतीजा हैं। आप उनके भतीजा हुए? हम भतीजा हुए। तो अनूपलाल बाबूजी के रीजन में ही हुआ, लेकिन अभी तक बना नहीं। आप लोग इस कुछ ध्यान नहीं दिए उस पर क्या? वहाँ तो जाते हैं हम लोग, जब शिलान्यास को देखते हैं तो ऐसा लगता है जो वो मुँह चिढ़ा रहा है हम लोग को, जो यहाँ कोई अब देखने वाला भी नहीं है। कई बार आश्वासन भी मिला है, हम लोग जिला स्तर पे जाते हैं मीटिंग में, तो वहाँ डीएम साहब से जब बातचीत हुई थी तो कई बार हम मुद्दा उठाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ देखने वाला नहीं है। इसलिए हम कहेंगे यहाँ के कम से कम वर्तमान सांसद और जो विधायक हैं, हमारे जिले में मंत्री हैं, वो लोग प्रयास करके कम से कम त्रिवेणीगंज को एक कोल्ड स्टोरेज दे, जो यहाँ के किसानों को फायदा होगा। चलिए, तो आप लोग उस दृश्य को भी हम दिखाएंगे जहां शिलान्यास हुआ था, और शिलान्यास के बावजूद आज 28 वर्ष बीत चुका है, न सरकार जो सोई हुई है, प्रशासन अधिकारी सब सोए हुए हैं, अभी तक जगह नहीं। 28 वर्ष बीतने के बाद भी आज कोल्ड स्टोर के लिए यहाँ की जनता तरस खा रही है। उन लोगों का नींद उड़ा हुआ है, उन लोगों का चैन छिना हुआ कि आलू का खेती काफ़ी मात्रा में यहाँ पर होता है, लेकिन रख रखाव के लिए उन लोगों के पास न जगह है न बुनियादी सुविधा है। आप लोग कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। बने रहिए पीके न्यूज़ नंबर 1 के साथ। जय हिंद, जय भारत।